तो आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी एक स्पाइक्स ओनली बायोम में। और जितनी बायोम देखने में सुंदर लगती है उतनी ज़्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे ना ही हमें पेड़ मिलने वाला है ना ही हमें मिलने वाले एनिमल्स, सिर्फ और सिर्फ मिलने वाले इतने बड़े बड़े स्पाइक्स। एक और बात तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, ये है माइनक्राफ्ट हार्डकोर और 1.17 वर्जन में। तो यार देखते हैं आज की वीडियो में मैं सर्वाइव कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। उससे पहले अगर तुमने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को जाके जल्दी से कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो में। तो गेम में स्टार्ट होती है मैं कुछ ऐसी जगह पे आके स्पॉन हो गया था जहाँ पे मेरे को दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आइस स्पाइक्स दिख रहे थे। एंड मेरा मेन काम था सबसे पहले यहाँ पे एक माइनशाफ्ट ढूंढना। एंड यहाँ पे मेरे को एक केव मिलती है एंड मैं सोचता हूँ इस केव का पूरा एक्सप्लोर करने की, क्योंकि मेरे को लग रहा था यहाँ पे चांसेस हैं माइनशाफ्ट मिलने के। एंड देखो नीचे माइनशाफ्ट भी मिल गई, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल संभल के उतरता हूँ नीचे की साइड में। और सबसे पहले आती मेरा यहाँ पे मेन काम था भाई प्लैंक्स इकट्ठा करना, क्योंकि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सारे प्लैंक्स कलेक्ट करे और मैंने यहाँ पे टोटल 6 प्लैंक्स कलेक्ट कर लिए थे। इससे मेरे को बनानी थी क्राफ्टिंग टेबल, तो मैंने यहाँ सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करी एक। देन फिर मैंने यहाँ पे बनाई कुछ स्टिक्स। एंड अब मेरे को बनाना था सबसे पहले अपना एक वुडन का टूल, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 और कलेक्ट करे प्लैंक्स, क्योंकि इससे मेरे को बनानी था पिकैक्स। ये मैंने अपनी पहली पिकैक्स अभी बना ली थी। अब बारी थी भाई कॉबलस्टोन माइन करने की। तो मेरे चारों तरफ यहाँ पे कॉबलस्टोन था, तो मैंने यहाँ पे कॉबलस्टोन माइन करा एंड बना ली पहली अपनी स्टोन की एक्स। देन फिर मैं चला गया यहाँ पे और ज़्यादा प्लैंक्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स के टूल बनाने की। एंड सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाई एक पिकैक्स। देन फिर मैंने यहाँ पे माइन करे और भी ज़्यादा कॉबलस्टोन, क्योंकि कॉबलस्टोन से हम लोग बाकी स्टोन के टूल्स बनाने वाले थे अपने। देन उसके बाद मैंने बनाई यहाँ पे एक बोट, क्योंकि मैंने इसलिए बनाई यहाँ पे एक एंडरमैन घूम रहा था एंड इसको मेरे को बिठा के मारना था, क्योंकि मेरे को देखना था भाई इससे हमें एंडर पर्ल देता ही नहीं देता। तो यहाँ पे मैंने उसको उड़ा दिया और बधाई हो, इसने हमारा टाइम वेस्ट करने के सिवाय कुछ भी नहीं करा, क्योंकि इसने हमें एंडर पर्ल भी नहीं दी और पूरा टाइम वेस्ट भी कर दिया। देन फिर मैं वापस आता हूँ एंड सबसे पहले आते मैंने बनाई यहाँ पे एक स्टोन की स्वॉर्ड। देन फिर मैंने बना ली यहाँ पे एक शवल। लेकिन अब बारी थी यहाँ पे आयरन ढूंढने की, आयरन से मैं बनानी थी शील्ड। तो मैं चला गया यहाँ पे आयरन ढूंढने के लिए। डे 2 पे मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आयरन मिल गए थे एंड मैंने स्टार्ट कर दिया भाई इन सबको माइन करना। सबको माइन करने के बाद अब बारी थी भाई कॉबलस्टोन माइन करने की, क्योंकि हमें बनाना था यहाँ पे एक फर्नेस। सारा कॉबलस्टोन माइन करने के बाद जितने हमें ज़रूरत थी मैं चला गया यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाने के लिए, क्योंकि अब बारी थी हमें एक फर्नेस बनाने की। तो ये लो मैंने अभी फर्नेस भी बना लिया। इस फर्नेस को लगा के इसके अंदर मेरे को अब स्मेल्ट करना था जितना भी आयरन था, पर मेरे पास कोल नहीं था। तो मैंने फिलहाल के लिए प्लैंक्स का यूज़ करा एंड निकल गया यहाँ पे कोल ढूंढने के लिए। एक दिन पूरा लगाने के बाद मेरे को यहाँ पे कोल भी काफ़ी ज़्यादा मिल गया था एंड जितना भी कोल था भाई मैंने सारा कलेक्ट कर लिया। इन सब कलेक्ट करने के बाद मैं अपने वापस से मेन एरिया में आ गया, जहाँ मैंने स्मेल्टिंग ले रखा था अपना सामान। वापस आया जब तक हमारा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका था और मैंने बाकी का आयरन भी यहाँ पे स्मेल्टिंग के लिए लगा दिया। तो फाइनली अब बारी आ चुकी थी एक शील्ड बनाने की, तो मैंने यहाँ पे जल्दी सारा सामान लगा के बना ली एक शील्ड। उसके बाद मैं चला गया यहाँ पे कॉपर माइन करने के लिए। पता नहीं मैंने क्यों माइन करे, पर मैंने ये माइन कर लिए। देन फिर मेरे को यहाँ पे ग्रेवल मिले थे, तो मैंने इनको ग्रेवल को लगा के यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट करा। एंड इतनी अच्छी किस्मत होने की वजह से मेरे को यहाँ पे दो ग्रेवल में से फ्लिंट मिल गए एंड 2 यहाँ पे वेस्ट पड़े थे, तो मैंने इनको यहीं पे लगा के छोड़ दिया। देन फिर मेरे यहाँ पे आयरन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने बनाने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे आयरन के टूल्स। 2 चीज़ मैं बना चुका था। अब मेरे को बनानी थी यहाँ पे एक स्वॉर्ड। देन एक लास्ट बचती है जो कि हमारी शवल, तो यहाँ से मैंने शवल भी बना ली थी। और बारी आ चुकी थी माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने की, तो मैंने सारा सामान यहाँ से उठाया और निकल गया माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने। एक्सप्लोर करते टाइम मेरे को मिले यहाँ पे कुछ मॉब्स। सबसे पहले मिले अपने क्रीपर भैया। देन फिर अब उसके पीछे आ रहा था एक ज़ॉम्बी एंड इस ज़ॉम्बी को मेरे को मार के यहाँ पे रॉटन फ्लैश चाहिए था, क्योंकि खाने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। और इसने हमें कुछ भी ड्रॉप नहीं करके दिया, बस हमारा टाइम वेस्ट करा। देन फिर यार मेरे को यहाँ पे मिल जाती है एक चेस्ट, जिसके अंदर से मेरे को मिलती है यहाँ पे 2 ग्लोबेरीज, एक थॉर्न्स 1 के बुक, कुछ रेडस्टोन डस्ट एंड एक आयरन। और मैं फटाफट से इस चेस्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी मॉब्स की। मेरे पास खाना भी नहीं था, तो मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। देन फिर मेरे को मिलते हैं यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भैया, और मैंने इसी होप में इसको यहाँ पे बिठाया था कि ये मेरे को फाइनली रॉटन फ्लैश ड्रॉप करके देगा, पर नहीं, इसने भी हमें रॉटन फ्लैश नहीं दिया। देन फिर मैं आया यहाँ पे एंड मेरे को मिला पता नहीं कहाँ से ये ग्लोइंग इंक सैक। हो सकता है यहाँ पे कोई स्क्विड आ गया हो ग्लोइंग वाला, पर पता नहीं यहाँ पे कैसे आया, पर मेरे को मिल गया। देन फिर मेरे को यहाँ पे मिल जाता है कुछ स्केलीज, और मेरे को पता था यार इनमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके आपस में लड़ाई करवाई जाए। मैं शील्ड लेके इनके सामने खड़ा हो गया और इनने वही करा जो मेरे को लग रहा था। ये आपस में लड़ने लग गए और मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए इनको यहाँ पे मार दिया। देन फिर मेरे को यहाँ पे यार मिलता है एक छोटा सा पानी वाला एरिया, तो इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया था और मेरे को यार यहाँ पे अभी और भी काफ़ी ज़्यादा करना था, क्योंकि मेरे को बनाना था यहाँ पे आयरन का एक पूरा आर्मर। देन फिर मेरे को यहाँ पे एक्सप्लोर करते टाइम डे 8 पे मिल जाती है एक चेस्ट, और अब बारी थी इसको खोलने की। और इसके अंदर से मेरे को मिलते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडस्टोन डस्ट, लैपिस लजूली, कुछ टॉर्चेस एंड एक नेम टैग। बीटरूट चीज़ का कुछ यूज़ नहीं होने वाला था हमारे पास, पर नेम टैग का भाई काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है हमारे पास अभी। देन फिर मैं चला गया बाकी माइनशाफ्ट को भी एक्सप्लोर करने, इसी होप में कि भाई और भी तगड़ी चीज़ें मिल जाएंगी मेरे को यहाँ पे।
देन यार फाइनली मेरे को यहाँ पे एक केव मिलती है जो कि भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी देखने में, पर यार मेरे को इसको एक्सप्लोर भी करना था क्योंकि यार इसके अंदर मेरे को चेक करना था मेरे को क्या मिलने वाला है। और बाकी मैं चला गया यार बिना डरे यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे मिली मेरे को भाई एक स्पाइडर जिसने मेरे को भाई लिटरली 2.5 हार्ट पे छोड़ दिया बिल्कुल। और यार मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे सारा का सारा एरिया बंद कर दिया क्योंकि इसमें भाई मेरे को चांस नहीं लेना था। अगर मैं एक बार मर गया तो यहीं पे हमारा गेम खत्म हो जाएगा। इतना सारा सामान मेरे पास इकट्ठा हो चुका था। मैंने फाइनली यार सोच लिया इस ब्लूबेरीज को खाने के लिए क्योंकि यार हमारे पास और कोई चारा नहीं था इनको खाने के सिवाय। देन यहाँ पे मेरे को फाइनली एक मिल जाता है ज़ॉम्बी स्पॉनर। इसको मैं फटाफट से यहाँ पे बंद करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं इन सबको मार के इसको भी प्रॉपरली टॉर्च से बंद कर सकूँ, लेकिन ये आगे आ गए थे इस वजह से मेरे को थोड़ा आगे जाकर इसको बंद करना पड़ा। देन फिर मैंने यहाँ पे एक छोटी सी विंडो बनाई जिससे मैं इन सबको मार सकूँ यहाँ पे आराम से। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया इन सभी को एक एक करके मारना। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बी ऑलमोस्ट यहाँ पे स्पॉन हो चुके थे। देन फिर मैंने अपने एरिया को थोड़ा आगे की तरफ लेकर आया और ये लास्ट ज़ॉम्बी मारती मैंने फटाफट से इस एरिया को तोड़ा और वहाँ पे ले जाकर चारों तरफ इसके टॉर्चेस लगा दी ताकि यहाँ पे और भी ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो सके। एंड मैंने फाइनली इस एरिया को पूरा चेक करा कि यहाँ पे और कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। और अब बारी आ गई थी चेस्ट खोलने की। इस चेस्ट के अंदर से मेरे को मिला एक गोल्डन एप्पल, कुछ गन पाउडर, फिर से रेडस्टोन डस्ट, कुछ मिले मेरे को यहाँ पे कोल और नेम टैग एक और मिल गया था मेरे को यहाँ पे। वीडियो मेरे को थोड़े बहुत मिल गए थे और इसके अंदर मेरे को मिला बिल्कुल कबाड़। सैडल की हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे क्योंकि कोई भी हॉर्स स्पॉन नहीं होएगा, पर फिर भी मैंने इसको उठा के रख लिया अपने साथ। तो इसी चेस्ट को लूटने के बाद मेरे पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान हो चुके थे। एंड एक पोटैटो भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था ज़ॉम्बी ने जो कि हम लोग उगा के यहाँ पे यूज़ कर सकते थे। और मैंने यहाँ पे रॉटन ब्रश खा के काम चलाया। देन फिर डे 11 को मैंने फाइनली सोच लिया कि भाई इस एरिया को मैं छोड़ के ऊपर जाने वाला हूँ एंड अपना घर बनाने वाले जाके हम लोग। देन फिर मैंने यहाँ पे कॉबलस्टोन लगा के पहुँच गया सीधा ऊपर की तरफ। और फाइनली अब मैं ऊपर आ चुका था एंड मेरे को यहाँ पे इसको थोड़ी सी हाइट ऊपर तक रखनी थी। और अब मेरे को यहाँ पे बनाना था एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ताकि भाई हम इसे दूर से देख के पहचान सके कि यहीं पे हमारा ज़ॉम्बी स्पॉनर है। देन फिर मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया 4 ब्लॉक्स का ताकि दूर से दिख जाए। और अब बारी थी भाई अपना छोटा सा घर बनाने की और मैंने सोच लिया था अपना घर हम लोग ऊपर बनाने वाले हैं। देन फिर मैंने यहाँ पे लगा दी एक जंप जो कि बिल्कुल ही गलत हो गई। मैं चाहता था ऊपर भी कूद सकता था पर पता नहीं मैं यहाँ पे नीचे किस लिए कूद गया। #HiIQ। देन फिर डे 12 पे मैं यहाँ पे चेस्ट लगाई एंड जितना भी मेरे पास सामान था सारा सामान मैंने इस चेस्ट के अंदर स्टोर करा क्योंकि अब बारी थी भाई यहाँ पे एरिया को क्लियर करने की। देन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे सारा एरिया क्लियर करना। एंड एक पूरा दिन लग के मैंने यहाँ पे सारा एरिया एकदम फ्लैट कर दिया था और अब बारी थी भाई यहाँ पे घर बनाने की। देन फिर मैं यहाँ पे आया और जितने भी मेरे पास सामान इकट्ठा हो गए थे उन सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। और जितने मेरे पास यहाँ पे स्नोबॉल्स ना भाई ये सारा कबाड़ था, एकदम टोटली कबाड़ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया एक छोटा सा एरिया क्योंकि इसकी हाइट मेरे को ऊपर रखनी थी ताकि कोई भी मॉब्स यहाँ पे आराम से ना आ सके। देन फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया एक प्लेटफॉर्म बनाना। तो यहाँ पे रात भी होने वाली थी, शाम हो चुकी थी और मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे पहले छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना। उसके बाद मेरे को इसी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे बनाना था एक बड़ा स्ट्रक्चर ताकि उसके अंदर हम लोग घर बना सकें। देन डे 14 को यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका था और फाइनली डे 15 की सुबह पे मैंने यहाँ पे पूरा इसको कंप्लीट कर दिया था। एंड यहाँ पे टॉर्चेस भी लगा दी थी ताकि यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो सके। और अब फाइनली बारी थी यार अपनी जो चेस्ट नीचे रखी हुई है उसको ऊपर लेके आनी थी और भाई यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बनाने की ताकि हम लोग भी ऊपर नीचे आ सके। और स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे इस वाले एरिया को तोड़ना ताकि मैं यहाँ पे आराम से जाके नीचे एरिया बना सकूँ, अपनी स्टेयर्स बना सकूँ ऊपर आने के लिए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मिले काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़। तो फाइनली बारी थी अब थोड़ा बहुत और एक्सपी कलेक्ट करने की। देन फिर मैंने इन सबको यहाँ पे मार दिया और मैं यहाँ पे टोटल 11 एक्सपी हो चुकी थी। और अब बारी थी यार इस एरिया को थोड़ा सा और क्लियर करने की और यहाँ पे स्टेज वगैरह बनाने की। तो मैंने फटाफट से पहले जितनी भी स्नोबॉल थी इन सबको यहाँ पे चेस्ट में स्टोर करा दिया। मेरा आयरन भी यहाँ पे स्मेल्ट हो चुका था, इसको भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट करा। देन फिर मैंने यहाँ से अपनी क्राफ्टिंग टेबल उठाई, कुछ प्लैंक्स उठाए एंड कुछ स्टिक्स उठाई ताकि मैं यहाँ पे अपने लिए स्टेयर्स बना सकूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दी अपनी क्राफ्टिंग टेबल। देन फिर मैंने यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बनाई ताकि भाई हम लोग ऊपर जा सके आराम से। यहाँ पे मैंने टोटल 6 लैडर बना दी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे इनको लगाना स्टार्ट करा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे छोटा सा पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा स्टेज टाइप का क्योंकि भाई ये लैडर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम थी और हमारे पास प्लैंक्स भी ज़्यादा नहीं थे। तो फिलहाल मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही रखा। और उसके बाद फाइनली डे 16 को हम लोग टॉप तक आने के लिए यहाँ पे बढ़िया सा एकदम रास्ता बना दिया था जिससे हम लोग यहाँ पे आ जा सकें। एंड अब बारी थी यार इन सबको ऊपर लेके जाने की क्योंकि इनको नीचे तो हम लोग छोड़ नहीं सकते थे। मैंने फटाफट से सारा सामान इकट्ठा किया और डे 17 को फाइनली मैं इन सबको ऊपर लेके आ गया एंड कुछ चीज़ें भी कलेक्ट कर लाया। देन वी यहाँ पे डे 17 में फाइनली बारी आ चुकी थी हमारा आर्मर बनाने की। मैंने पहले चेस्ट प्लेट बनाई, फिर बनाई चड्डी, देन एक हेलमेट और फाइनली जूते भी बना लिए थे। और अब बारी थी भाई इन सभी को पहनने की। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा खुश था इन सबको बनाने के बाद। एक एक करके मैंने सारे आर्मर अपने पहन लिए और अब मैं इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था कि मैं विदर को भी मार सकता था। तो जोक्स अपार्ट अब चलते हैं फटाफट से यहाँ पे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हमें पे चाहिए थे। मैं फटाफट से एक चेस्ट लगा के यहाँ पे जितना भी मेरे पास सामान था फिलहाल के लिए सारा स्टोर कर दिया इस चेस्ट में।
एंड अब फाइनली बारी थी भाई जाने की और कलेक्ट करके लाने की यहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज, ताकि हम लोग को बार बार ना जाना पड़े। देन फिर डे 18 को फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका था नीचे, एंड यहाँ पे अब बारी आ चुकी थी भाई काफ़ी ज़्यादा सामान इकट्ठा करके लेके जाने की। तो मैं लग गया यार यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से माइनिंग करने के लिए। यहाँ पे मेरे को फाइनली मिल गए थे काफ़ी ज़्यादा प्लैंक्स। तो मैंने सारे प्लैंक्स इकट्ठा करे और अब की बार भाई मैं यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लैंक्स लेके जाने वाला था, क्योंकि मेरे को पता चल गया था यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है प्लैंक्स की। मैंने सारे माइन कर दिए। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मिला भाई एमेथिस्ट वाला एरिया, एंड यहाँ पे इतने सारे प्लैंक्स एंड इतने सारे कॉबलस्टोन्स मैंने ऑलरेडी माइन कर लिए थे और इतने सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रख लिए थे अपने पास में। एंड अब मैं फाइनली यार आ गया था इस वाले एरिया को भी कलेक्ट करने के लिए। देन फिर मेरे को यहाँ पे मिला भाई एक एक्सलॉटल, और मैं यार इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमारा पहला दोस्त यहाँ पे मिल चुका था। तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया कलेक्ट। देन फिर मैंने एक बनाई यहाँ पे बकेट, और इसको कलेक्ट करने के लिए मैंने पहले पानी हटाया यहाँ से, और अब मेरा फाइनली आ चुका था अपना पहला दोस्त। फिर मेरे को मिले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एमेथिस्ट। और भाई अब बारी थी इनको कलेक्ट करने की। उससे पहले तुम लोग इसकी आवाज़ सुनो एक बार। देखा है कितना ज़्यादा बढ़िया साउंड करते हैं। इन सबको मैं यहाँ पे कलेक्ट करके लेके जाने वाला था अपना घर बनाने के लिए। तो यार यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर लिए थे, एंड देखो मेरे पूरी इन्वेंटरी मेरी फुल हो चुकी थी। यहाँ पे कॉबलस्टोन, डीप स्लेट एंड एमेथिस्ट और कैल्साइट काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर लिए थे मैंने। देन फिर भाई फाइनली डे 19 को मैं ऊपर आ चुका था अपने घर पे वापस, और मैंने यहाँ पे इस एरिया को भी कवर अप कर दिया था पूरा। और ऊपर आते मैं देखता हूँ यार यहाँ पे स्नो भी काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था देखने में। थोड़ा बहुत उछल कूद करने के बाद मैं घर पहुँच गया, एंड यहाँ पे फाइनली भाई मेरे को बनाना था अपने लिए एक छोटा सा घर। लेकिन उससे पहले यार मेरे को यहाँ पे ढूंढ के लानी थी वीट, यानी सीड ढूंढ के लाने थे, जिसको कि हम लोग ग्रो करके यहाँ पे वीट बना सकें, और उसी वीट से हम लोग बना सकें यहाँ पे ब्रेड्स। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे ग्रास का मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा एरिया स्नो से कवर्ड है। तो यार मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और मैं चला गया यहाँ पे माइन करने के लिए, माइन नहीं ग्रास कलेक्ट करने के लिए। देन फिर यार मेरे को यहाँ पे मिलता है कुछ पागल लोग, यानी कि अपने पिलेजर्स, और मेरे को पता था यार स्केलेटन्स की तरह इनमें भी बिल्कुल दिमाग नहीं होता। मैंने फिर से वही टेक्निक यूज़ करी, शील्ड आगे इनके लगा दी और इनको वेट करा आपस में मरने का। देन फिर ये भैया तो फाइनली मरने वाले थे और मैंने इनको शॉट मारे। उससे पहले भाई मेरे को पीछे वाले पिलेजर ने यहाँ पे 2-3 एरोज मार दिए थे, और अब फाइनली भारी थी भाई इनके लीडर को मारने की। तो इसको मैंने यहाँ से मार दिया, एंड मेरी यहाँ पे एडवांसमेंट भी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद यार मेरे को इतनी देर घूमने के बाद यहाँ पे फाइनली मिल जाते हैं कुछ ग्रासेस, और भाई इन्हें देख के मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ ना, और इनको तोड़ता हूँ भाई मैं इसी होप में कि मेरे को यहाँ पे सीड मिल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल भी सीड नहीं मिलते हैं। देन यहाँ पे कुछ और द साइड में इनको मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ, एंड भाई इसमें से भी कुछ नहीं मिला। और भाई फाइनली लास्ट था, इसको मैं तोड़ के देखता हूँ, भाई यार बिल्कुल भी नहीं मिले हमको यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हमारा स्कैम हो गया। यहाँ पे एक भी नहीं मिले भाई, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था इस टाइम पे मेरा। तो मैं यहाँ पे वापस निकल गई जगह को छोड़ के। देन फिर डे 24 को फाइनली मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मॉब्स। तो मॉब्स मिलते हैं, उसके सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। देन फिर यार मैं घर ही जा रहा था यार अपना लटकाया मुँह लेके, और इसके साथ मेरे को यहाँ पे मिल गई काफ़ी ज़्यादा ग्रासेस। देन फिर मैंने स्टार्ट कराया इन सबको तोड़ना यहाँ पे भाई, इसी फाइनल होप के अंदर कि भाई मेरे को यहाँ पे फाइनली मिल जाएंगी ग्रास। लेकिन ये मेरा बैड लक था, जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। और फाइनली यार एक ग्रास ब्लॉक ने मेरे को यहाँ पे दे दी थी एक सीड। तो यहाँ पे मेरे को टोटल एक सीड थी, उसी खुशी में मैंने यहाँ पे तोड़ने स्टार्ट कर दिया आइस। और अब बारी थी यार इसको घर तक लेके जाने की सही सलामत, क्योंकि अब भाई हमारे पास बारी आ चुकी थी यहाँ पे अपना खुद का फूड सोर्स बनाने की। देन फिर यहाँ पे वापस घर पे वापस आता हूँ और एक बार यहाँ पे पूरा एरिया देखता हूँ। देन उसके बाद वाटर बकेट लेके आता हूँ। यहाँ पे 2 वाटर बकेट मेरे को लेके आनी थी ताकि मैं इन्फिनिट वाटर सोर्स बना सकूँ। एंड यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे लगाता हूँ, जितने मेरे को यहाँ पे सैंड मिले थे यार रास्ते में, उनका यूज़ करने वाला था मैं यहाँ पे। एंड फटाफट से यहाँ पे जितने भी सैंड थे उन सबको मैं लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को बनाना था एक इन्फिनिट वाटर सोर्स, ताकि उससे हम लोग अपने फार्म में यूज़ कर सकें। और यहाँ पे मैंने एक और बकेट को प्लेस कर दिया था, और अब हमारे पास हो चुका था एक इन्फिनिट वाटर सोर्स। देन फिर यार अब फाइनली बारी आ चुकी थी एक छोटा सा फार्म बनाने की, क्योंकि भाई अब हमें डिपेंडेंट रहना था अपने ऊपर ही। अब हमें बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह मारने हैं उनको। तो अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक छोटा सा अपने लिए एक फार्म, तुम लोग कह सकते हो, बिल्कुल छोटा सा फार्म है एकदम ये। इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले ही सीड ग्रो करने वाले हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक ऑटोमेटिक फूड फार्म भी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे पहले छोटे वाला बना लेता हूँ। देन फिर मेरे को बारी थी एक हो बनाने की, यहाँ पे मैंने बना ली एक हो। और इतनी ग्रास, जितनी भी ग्रास मैंने यहाँ पे लगाई थी ना, या ग्रास कह रहा हूँ, जितनी भी डर्ट मैंने यहाँ पे लगाई थी, इन सब डर्ट को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। और अब बारी थी यार सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वीट लगाने की, और उस वीट को ग्रो करना था मेरे को यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वीट। देन फिर मेरे को याद आता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोन ब्लॉक भी थे मेरे पास यहाँ पे। देन फिर मैं बोन थे मेरे पास यहाँ पे। देन फिर बोन को मैंने कलेक्ट कर लिया और इनको कन्वर्ट कर दिया बोन मील में। एंड बोन मील बनने के बाद यार मैंने इन ग्रास जो मैंने सीड लगाए थे, इन सीड को मैंने कंप्लीट कर दिया, और इससे मेरे को मिल गए यहाँ पे टोटल
4 सीड्स। तो इन 4 सीड्स को भाई मैंने वापस से ग्रो करा एंड ये सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे करी बोन मिल लगाने वाली। बोन मिल लगा के मैंने इनको यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रो कर दिया ताकि मेरे को और भी ज़्यादा यहाँ पे सीड मिल सके एंड कुछ वीट भी मिल जाए। देन फिर यार मैंने इन सबको यहाँ पे तोड़ दिया वापस से, क्योंकि मेरे को चाहिए थे भाई काफ़ी ज़्यादा सीड्स अभी, ताकि हमारे भाई काफ़ी ज़्यादा ब्रेड्स बना सकें हम। देन फिर मेरे को मिल गए थे भाई यहाँ पे टोटल 9 वीट्स। इन सारे के सारे 9 वीट को मैंने यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि भाई काफ़ी ज़्यादा वीट आ सके यार, समझ जाया करो तुम लोग। ओके तो यार ये सारा हमारे पास कंप्लीट हो गया था। इनको समझ में नहीं आ रहा था यार क्या हो रहा था, मेरे साथ सारा का सारा कवर हो जा रहा था। देन डे 25 पे फाइनली भाई बारी आ चुकी थी कि हमें घर बनाना है। हमारे पास खाने का सोर्स तो हो गया था लेकिन हमारे पास घर नहीं था, कहीं भी रहने का बेड नहीं था लगाने के लिए। तो मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया यहाँ पे अपने लिए एक घर बनाना। देन फिर यार डे 26 को फाइनली मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था अपने घर का, जो कि देखने में फ़िलहाल के लिए तो इतना बढ़िया नहीं लगेगा तुम लोगों को, पर फिर भी ठीक है, एक टावर टाइप का लग रहा है देखने में। एंड भाई अब इसको कंप्लीट करना था मेरे को, तो मैं उसके लिए चला गया थोड़ा सा दूर पहले इसको चेक करने के लिए। और अब मेरे को यहाँ पे लगाने थे यार कुछ जो अपने कॉबल स्टोन है, ये डीप स्लेट कॉबल स्टोन है, इसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था क्योंकि भाई ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे थे। अब पता नहीं मेरे से यहाँ पे क्यों नहीं लगी वाटर बकेट है, पर कोई बात नहीं, चलता इतना तो। देन फिर मैंने इन सबको यहाँ पे हटाया क्योंकि थोड़ा सा मेरे से गलत लग गया था यहाँ पे। एंड इधर से मैंने यहाँ पे इसको वापस से लगाना स्टार्ट कर दिया। और भाई डे 26 टू डे 30 मैंने यहाँ पे दिया अपने घर को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे घर का डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था। देन फिर मैंने घर को तोड़ के यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ बनाया, क्योंकि भाई वो हवा में तैर रहा था उधर पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा था देखने में। तो मैंने यहाँ पे घर को दोबारा से बनाया, जो कि मैंने बनाया थोड़ा सा पीछे की तरफ में। एंड अब बारी थी यहाँ पे यार कुछ प्लैंक्स को लगाने की, और इसी के साथ भाई मेरे पास प्लैंक्स की दोबारा से कमी हो रही थी। तो यार मेरे को भाई बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि बार बार वहाँ पर जाना एंड माइन करके लाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। फिलहाल के लिए मैंने इनको यहाँ पे कॉबल स्टोन से यूज़ कर दिया, क्योंकि मैं इस बेड में कॉबल स्टोन यूज़ कर रहा था, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए सारे कॉबल स्टोन लगाए साइड में, और इसका डिज़ाइन को यहाँ पे कंप्लीट करा देखने में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और अब फाइनली डे 30 का मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ भाई माइनिंग करने के लिए। और अब की बार मैंने सोच लिया था भाई मैं इतने सारे यहाँ पे प्लैंक्स लेके जाने वाला हूँ ताकि मेरे को दिक्कत ना हो दोबारा से आने के लिए। तो मैं इसी सोच के साथ आया था एंड यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ माइनिंग करनी। और भाई मैं काफ़ी ज़्यादा लेके जाने वाला था अब की बार। डे 31 पे फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइन करे, और अब तुम लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। जितने प्लैंक्स हैं भाई यहाँ पे जो पिलर होते हैं प्लैंक्स वाले, वो भी मैंने यहाँ पे उखाड़ दिए थे सारे के सारे। और तुम लोग जितना दूर दूर तक देख सकते हो भाई, दूर दूर तक सारे के सारे प्लैंक्स मैंने यहाँ पे ले लिए थे, अपने साथ में लेके जाने वाला था। और मेरे को मिलता है यहाँ पे नीचे एक स्पॉनर, जो हमारी केस का स्पॉनर होता है वो होता है नीचे, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे हटने वाला था फिलहाल के लिए, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं, इनको हम लोग बाद में देख लेंगे। देन फाइनली मैं अपने घर पर आ जाता हूँ, और नीचे भाई हमारे काफ़ी ज़्यादा मॉब स्पॉन हो चुके थे। और इनको जैसे मैं भाई यहाँ पे देखता हूँ ना, ये कोशिश करता हूँ ऊपर आने की, तो इनको मार के तो मैं नीचे भगा देता हूँ। लेकिन अपने स्केली भैया ऊपर आ गए थे, तो इनको मैं स्वॉर्ड मार के नीचे फेंक देता हूँ। और भाई यहाँ पे लड़ाई हो जाती है स्केली भैया की और केव स्पाइडर की। पर एंड द एंड हमारी केव स्पाइडर यहाँ पे जीत जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाया था एक छोटा सा एरिया ऊपर नीचे आने का, ताकि भाई सिर्फ मैं ही यहाँ से आ सकूँ एंड जितने मॉब्स है वो सारे इनमें से एक भी ना आ सके ऊपर की तरफ। और ये फाइनली मैंने बना के कुछ ऐसा तैयार कर दिया था। एंड अब मेरे को भाई पूरी सिक्योरिटी थी कि यहाँ पे कोई भी नहीं आने वाला मेरे सिवाय। देन फिर जितने भी मेरे को यहाँ पे सैंड मिले थे ना यार, इन सारे सैंड्स को मैंने पे कन्वर्ट कर दिया ग्लास में। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाए कुछ ग्लास पैनल, ताकि भाई मैं अपने घर के अंदर लगा सकूँ, एंड जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया भी लगते हैं। और अब फाइनली बारी थी ग्लास पैनल लगाने की, पर मैंने जैसे यहाँ पे ऊपर का प्लैंक तोड़ा भाई, यहाँ पे पता नहीं कहाँ से क्रीपर भी स्पॉन हो गए थे हमारे घर के अंदर। मैं तो घर से थोड़ा दूर लेकर आया, क्योंकि भाई अपना घर में नहीं तोड़वाना चाहता था इससे, क्योंकि घर टूटने के बाद भाई फिर से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको वापस बनाने में। देन मैं इसको यहाँ पे इजीली मार देता हूँ। और अब बारी आ गई भाई यहाँ पे प्लैंक्स लगाने की वापस से। ओके तो यार डे 34 को फाइनली मेरा जो घर था यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। एंड अब मैं फाइनली कह सकता था मेरे पास एक जगह है जहाँ पे मैं आराम से सो सकूँ। एंड तुम लोग देखो एक बार इसको, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। मैं तुम्हें थोड़ा साइड से भी जाके दिखा देता हूँ। एंड यार काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को तो देखने में। वेदर क्लियर होते ही मैंने यहाँ पे पहले तो तुम्हें घर दिखाया, और उसके बाद यार मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर के एरिया से दिखाता हूँ। मेरे को वहाँ पे दिखता है एक प्लैंक। देन फिर यहाँ पे करता हूँ मैं बहुत खतरनाक पार्कोर। और अगर तुम्हें ये पार्कोर पसंद आया तो इसी बात पे कर दो वीडियो को जाकर लाइक। देन फिर यार वापस मैं इस पार्कोर वाले एरिया को तोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई बेकार लग रहा था देखने में। और डे 34 की शाम को मैं आ गया था पीछे वाले पहाड़ पे डर्ट इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि भाई अब फाइनल आ गई थी बारी अपने को यहाँ पे बनाने की एक बड़े वाला ऑटोमेटिक फार्म, जिसके अंदर भाई अपने जो वीट है वो ग्रो होंगे आराम से। एंड यहाँ पे मैं तोड़ने लग जाता हूँ भाई जितने भी यहाँ पे मेरे को मिलते हैं डर्ट। उसके बाद में
यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया था भाई, पूरा पूरा पहाड़ खाली कर दिया था। और पूरा तो नहीं, आधा पहाड़ यहाँ पे कह सकते हो तुम लोग, मैंने खाली कर दिया था क्योंकि मेरे को चाहिए था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉबल स्टोन एंड डर्ट। तो यार मेरे सारे यहाँ पे काफ़ी तो नीचे गिर गए थे मेरे से, क्योंकि यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाया था इतने में, मेरे स्टोरेज फुल हो गई थी स्नो की वजह से। देन फिर यार वापस मैं आता हूँ अपने घर पे, और भाई मैं मेरी खुशी तुम लोग देख सकते हो, क्योंकि यार हम अपने पास घर इतना ज़्यादा बढ़िया बन चुका था, इसके अंदर हम लोग रह सकते हैं। एंड अब मैंने यहाँ पे फाइनली यार कन्वर्ट करने स्टार्ट कर दिया अपने कॉबल स्टोन को स्लैब्स में, क्योंकि जो एरिया हमें बनाना था भाई उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉबल स्टोन हमें लगने वाले थे। एंड अगर मैं ऐसे बनाता तो भाई यूज़लेस हो जाता। तो मैंने जितने भी ये यार बेकार की स्नोबॉल थी ना, सारी फेंक दी नीचे। और अब यार मैंने जितने बचे हुए कॉबल स्टोन थे इन सब के सबको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लगाया अपनी क्राफ्टिंग टेबल में, इन सबको कन्वर्ट कर दिया स्लैब्स में। देन फिर यार डे 35 को फाइनली मैंने यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था अपना एक ऑटोमेटिक फार्म, जिसके अंदर हम लोग वीट ग्रो करने वाले हैं। देन फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना, जो कि होएगा छोटा पर दिखेगा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। एंड यार अब फाइनली मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन चुका था, जो कि देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पर उससे पहले मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ें बनानी थी जिससे कि मैं यहाँ पे बना सकूँ एक ऑटोमेटिक फार्म। तो ऑटोमेटिक फार्म में लगने वाली थी भाई काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तो मैं फटाफट से बनानी स्टार्ट कर दी सारी की सारी। अब यार मैंने फाइनली सारी चीज़ें बना ली थी यहाँ पे, और अब सिर्फ और सिर्फ बारी थी भाई अपनी फार्म को स्टार्ट करने की। तो यार मैंने यहाँ पे जितना भी सामान था मैं सारा कलेक्ट करा और ले जाके स्टोर कर दिया इस चेस्ट में। डे 36 पे फाइनली मेरे पास जितना भी सामान मेरे को चाहिए था सारा मैंने यहाँ पे जमा कर दिया था एक चेस्ट में। और अब भाई बारी थी यहाँ पे वीट की लेके जाने की, सीड्स की। और भाई इस सीड के बिना तो भाई अपना फार्म अधूरा था, क्योंकि सीड के बिना अपना फार्म में कुछ कर भी नहीं सकते हम। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे रखा, ये सारा सामान मेरे को चाहिए था और इनको सबको मैंने फटाफट से रखा अपनी इन्वेंटरी में। एंड यहाँ पे स्टार्ट करने वाला था मैं बस बनाना अपने फार्म को। ऑलरेडी यार यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट हो चुका था, आउटर स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो गया था। पर मेरे को यहाँ पे एरिया बनाना था अपने वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला है वाटर। तो ये तोड़ के मैंने यहाँ पे एरिया बनाया। देन फिर यार अब फाइनली ये जितने भी वीट थे यहाँ पे सारे ग्रो हो चुके थे, और अब बारी थी भाई इनको भी तोड़ने की। पर उससे पहले मैं यहाँ पे गया एंड जितनी भी यहाँ पे ग्रास थी ना भाई सारी कन्वर्ट, ग्रास नहीं जितनी भी डर्ट थी वो सारी मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसके अंदर अब हमें ग्रो करनी थी सीड्स। तो डे 37 को फाइनली यहाँ पे मैंने बनाया एक लेवर, क्योंकि अब जो हमारा फार्म था भाई वो कंप्लीट हो चुका था पूरा। एंड अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वर्क भी कर रहा था, जो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा बस अभी। देन फिर मैंने यार इसको यहाँ पे तोड़ दिया, क्योंकि इसका कुछ भी काम नहीं था। और इसके अंदर मैंने लगा दिया यहाँ पे डर्ट, कि भाई इसको हमें करना था बंद, क्योंकि इसका अब जितना काम था भाई इसने अपना काम कर दिया था और इसका काम नहीं है यहाँ पे। और अब मेरे को लगाना था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लेवर, और लेवर लगाते भाई अपना फार्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। पर पता नहीं है यहाँ पे बीच में कैसे आ गया था, इसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। देन फिर यहाँ पे मेरे को लगाना था बस भाई एक लेवर मैंने यहाँ पे लगा दिया। पर यार ये लेवर मेरे को लग रहा है गलत लग गया यहाँ पे, तो दोबारा से मैंने लगाया। और अब देखो तुम लोग क्या, अब देखो तो ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर गया था। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वर्क कर रहा था ये। देन फिर मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया, और भाई अब मैंने यहाँ पे लगाने स्टार्ट कर दिए सीड्स। तो डे 38 को फाइनली मैंने सीड्स लगा दिए सारे। और अब भाई बारी थी इनको बस ग्रो होने की। जैसे ही ग्रो हो जाएंगे हमें पास खाने का पूरा सोर्स आ जाएगा, और हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड तुम्हें मैं एक बार इसका एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे सारे कलेक्ट होंगे आके। तो ये वो एरिया जहाँ पे सारे कलेक्ट होंगे इस चेस्ट के अंदर, और इस चेस्ट के अंदर से हम लोग आके बस सिंपली ले सकते हैं सारे सामान को। और बस या फिर मैंने यहाँ पे बनाया यार कुछ ये साइड के अपनी फेंसिंग, ताकि भाई मैं अगर कभी भाग के आता हूँ तो यहाँ पे गिर ना जाऊँ। और जितनी भी थी मैंने सारी की सारी यहाँ पे बना दी। एंड इसी के साथ यार अपना जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गया था। और अब फाइनली बारी थी भाई इस वाले एरिया को तोड़ने की। सारा एरिया मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हमारे पे काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग भी हो गई थी, एंड देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था। देन फिर भाई यार मैंने यहाँ पे बना लिए अपनी ब्रेड्स। मेरे पास जितनी भी बीज मिल गई थी छोटे वाले फार्म से, उसकी मैंने सारी यहाँ पे ब्रेड्स बना दी। मेरे पास टोटल हो चुकी थी 5 ब्रेड्स। अब मेरे को ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी रॉटन फ्लेश खाने की, और उस कूड़े को मैंने सारा फेंक दिया, क्योंकि भाई उसको रखने का कोई भी मतलब नहीं था। कबाड़ था, जब तक हमारे पास खाना नहीं था जब तक वो हमारे लिए सही था, लेकिन अब हमारे लिए कबाड़ था। देन फिर डे 39 को फाइनली बारी आ चुकी थी हमें डायमंड्स लेकर आने की, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे एक डायमंड की पिकैक्स बनानी थी, जिससे कि हम लोग जा सकें नेदर में। डायमंड की पिकैक्स बनानी है, कुछ ऑब्सीडियंस लेके आने हैं, और उसके बाद फाइनली जाएंगे हम लोग नेदर में। तो मैंने यहाँ पे आखिरी बार अपने घर को देखा, क्योंकि पता नहीं मैं यहाँ पे लौट पाऊँगा या नहीं लौट पाऊँगा, और निकल गया सीधा। देन फिर डे 41 को फाइनली मेरे को मिल जाते हैं यहाँ पे डायमंड्स, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद। और यार यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है मेरे साथ, जो कि तुम लोग को देखने को मिलेगा अभी। एंड यहाँ पे जैसे मैं माइन करने जा रहा था, मेरे से गलती से भाई यहाँ पे बटन प्रेस हो गया, जिसकी वजह से मेरी जो पिकैक्स थी ना भाई वो गिर गई। अच्छी बात तो ये थी कि भाई मैं अपने साथ में लेके आया था काफ़ी ज़्यादा आयरन एंड क्राफ्टिंग टेबल, क्योंकि मेरे को पता था भाई इस जर्नी में यहाँ पे मेरे पास जितनी भी पिकैक्स वगैरह हो सकती है वो टूट भी सकती है, डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे पहले ही प्रिपेयर्ड था, और मैंने यहाँ पे बना ली एक और अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स। और भाई जितना भी लावा था सबको यहाँ पे मैंने हटा दिया यहाँ से पानी डाल के। देन फिर यार मैंने कन्वर्ट तोड़ना शुरू कर दिया।
उसके बाद यार फाइनली मेरे को मिल चुके थे यहाँ पे 6 डायमंड्स और इससे अब मैं बना सकता था एक पिकैक्स और उस पिकैक्स से मेरे को यहाँ पे कलेक्ट करने थे भाई ऑब्सीडियन। तो मैं फटाफट से जितना भी था और थोड़ा बहुत मैंने माइनिंग करके देखा तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 डायमंड्स मिले काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद भी। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अब इसको बंद कर दिया जाए और अब वापस से यार पीछे जाके फाइनली ऑब्सीडियन को माइन कर लेता हूँ मैं। तो यार मैं वापस से पीछे आ गया था एंड अब बारी थी भाई ऑब्सीडियंस को माइन करने की, क्योंकि भाई अब ऑब्सीडियन से मेरे को यहाँ पे ज़रूरत थी जाने की। और भाई यार डे 42 को मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा हादसा हुआ, जो हमारी पिकैक्स थी भाई वो मेरे से गलती से गिर गई लावा में एंड अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डायमंड्स बचे थे। तो इन 2 डायमंड्स को लेके और कुछ ऑब्सीडियंस को लेके और अपना लटकाया मुँह लेके मैं पहुँच गया सीधा घर। और डे 43 को फाइनली मैं यहाँ पे घर पे आ चुका था एंड अब मेरे को यहाँ पे बनाना था एक नेदर पोर्टल। तो मैंने सामान इकट्ठा किया, एक बार आके मैंने अपने वीट देखा, मेरा सारा वीट इकट्ठा हो चुका था, मतलब सारा वीट ग्रो हो चुका था। यहाँ पे मैंने करा लेवर को प्रेस एंड अब मैजिक देखो तुम लोग, जितना भी वीट एंड सीड्स थे सारे यहाँ पे चले गए। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको तोड़ने की, बस हमें यहाँ पे लगाना है। और यार यहाँ देखो इतने ज़्यादा वीट यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, हम चाहें तो भाई यहाँ से डायरेक्ट भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा वीट उठा लिया एंड कुछ मैंने यहाँ पे ले लिए सीड्स ताकि मैं इनको ग्रो कर सकूँ। और फाइनली मैंने यहाँ पे सारे सीड्स लगा दिए वापस से ग्रो होने के लिए। उसके बाद मेरे को जितने भी यहाँ पे वीट मिले थे सारे मैंने यहाँ पे ब्रेड बना ली। और डे 44 को फाइनली बारी आ चुकी थी भाई नेदर पोर्टल के लिए एक डिज़ाइन बनाने की। तो यार इसमें को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने वाला था यहाँ पे। देन फिर डे 48 को फाइनली मैंने स्ट्रक्चर तो बना दिया था, लेकिन यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गए थे फैंटम। और पता नहीं यार ये दिन को कैसे आ गए थे, दिन में कहाँ से निकल के आ गए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर ये जैसे ही आए भाई आके यहाँ पे मरना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। और जैसे ये मरने लगे भाई मैं यहाँ पे नीचे खड़े होकर आराम से इनको देखता रहा मरने के लिए, कि भाई ये बहुत तंग करते हैं। देन फाइनली यार डे 49 को मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था अपना ऑब्सीडियन से पूरा का पूरा नेदर पोर्टल बनाने की। मैंने बेस के लिए यहाँ पे भाई इस कैल्साइट का यूज़ किया था। देन फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया अपना ऑब्सीडियन भी लगाना, और ऑब्सीडियन लगाते भाई यहाँ पे मैंने पूरा पोर्टल भी कंप्लीट कर दिया था। अब बाई थी सिर्फ और सिर्फ नीचे बेस में लगाने की। तो बेस में मैंने यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया टोटल 3 ऑब्सीडियन। तो इस 3 ऑब्सीडियन के साथ में अपना जो नेदर पोर्टल था वो कंप्लीट हो चुका था। एंड अब मैं चला गया था भाई एक बार चेक करने के मैं इस कैल्साइट को कन्वर्ट करके यहाँ पे स्लैब्स में बना सकता हूँ नहीं बना सकता, पर या वो चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैं वापस से आ गया स्लैब्स इकट्ठा करके एंड यहाँ पे मैंने फाइनली डिज़ाइनिंग थी जो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी, बस थोड़ी सी और ब्लॉक्स लगाने थे। एंड अब फाइनली मेरी जो जितनी भी डिज़ाइनिंग थी भाई सारी कंप्लीट हो चुकी थी और अब बारी थी इसको लाइट अप करने की। देन फिर मैं वापस से बेस पर आता हूँ एंड यहाँ पे फ्लिंट एंड स्टील उठाता हूँ, जितना भी बेकार का सामान था वो सारा स्टोर कर देता हूँ अपनी चेस्ट में। और भाई अब मेरे पास थी 20 ब्रेड्स, जिससे कि मैं नेदर में ज़्यादा सकता था पर ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं टिक सकता था। तो मैं यहाँ पे उठाया फ्लिंट एंड स्टील एंड वापस से आ गया इसको लाइट अप करने के लिए। डे 50 को मैंने फाइनली इसको लाइट अप कर दिया था और भाई अब बारी थी नेदर में जाने की। तो डे 50 को भाई यहाँ पे मैं नेदर में आ जाता हूँ एंड तुम लोग देख सकते हो ठीक ठाक बायोम में हम लोग स्पॉन हुए थे। यहाँ पे ना ज़्यादा खास बायोम थी ना ज़्यादा बेकार बायोम थी। तो सारे एरिया को ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे मैं चला जाता हूँ वापस अपने घर पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा खाना था नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा देर हम यहाँ पे स्टे कर नहीं सकते थे। तो घर पे आने के बाद यार जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई 1.17 के नशे। तुम लोग देखो हम आए थे दूसरे पोर्टल से एंड यहाँ पे बन गया एक और नया पोर्टल। तो वो तो अच्छी बात है यार, अपने घर के पास ही बना था जिससे कि मैं आराम से अपने घर पर जा सकता हूँ। तो यार आज इस पार्ट में मैं बस इतने रखने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो कमेंट में जाकर ज़रूर से बता देना, और इसका पार्ट भाई जल्दी आ जाएगा। अगर तुम लोग इस वीडियो पे कंप्लीट करा तो 2000 लाइक्स, तो 2000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। वरना मैं अगर नहीं भी हो पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका सेकंड पार्ट भी कुछ टाइम में अपलोड कर दूँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद है तो यार शेयर भी कर देना एंड लाइक भी ज़रूर से कर देना।